hey गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की एलटी और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बड़ी अपडेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होना है एलटी का भी और प्रवक्ता का भी, ठीक है। तो आज यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती के संबंध में एक न्यू अपडेट यह है यहाँ कि यहाँ पर जो है आपके जो कोर्ट में है ये केस जा चुका है और इसकी जो सुनवाई है आज यहाँ पर जो है इसको हाई कोर्ट ने सुन ली है। और इसका जो है एक्सेप्ट करते हुए अब यहाँ पर जो कोर्ट केस है वो दायर हो चुका है और कहा गया है कि अब भर्ती जो है कुछ टाइम के लिए यहाँ पर लंबित होगी, बाधित होगी। यानी कि आज जो है यहाँ पर कहा गया है, इसकी मैं ऑडियो भी आपको सुनाऊंगा जिसने यहाँ पर याचिका दाखिल करी है और कोर्ट में जो यहाँ पर वकील था उनसे बात किया, उसका यहाँ पर एक ऑडियो जारी किया गया है उन्होंने और उसके हिसाब से हम बता रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर उनका कहना ये है कि यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि 9 तारीख से यहाँ पर एलटी के यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और वहीं यहाँ पर आपके 9 मार्च में, ठीक है। और मार्च में ही आपके यहाँ पर प्रवक्ता के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, लेकिन प्रवक्ता में सिलेक्शन जो हुए कैंडिडेट है उनका यहाँ पर फाइनल नहीं है, ठीक है। फाइनल मतलब कि लगभग जो है 2 गुने अभ्यर्थियों को बुला रखा है, किसका फाइनल होगा क्या होगा अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए एलटी और यहाँ प्रवक्ता दोनों ही अभ्यर्थी यहाँ पे जाएंगे। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका यहाँ पर जो है एलटी में भी सिलेक्शन हो गया है और यहाँ पर लेक्चरर में भी सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इसी वजह से अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस दायर कर दिया है कि ताकि एलटी का जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो वो अभी ना हो, अभी प्रवक्ता का चलता रहे। और यहाँ पर एलटी वालों को जो है रोकने के लिए यहाँ पर इनकी ऐसे में जो है, क्योंकि कई लोग जो है दोनों जगह करा सकते हैं और एलटी की भी सीट चली जाएगी वहाँ से, प्रवक्ता का भी। और मान लो उनको तो सिर्फ बड़ी पोस्ट पे ही हासिल करेंगे, लेकिन कई लोग का ये मानना है कि यहाँ पर जो है दोनों पर ना कराने के लेकर, तो इसी वजह से यहाँ पर एलटी वालों का जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो जो है लेट कराने के चक्कर में इस पर जो है कोर्ट केस दायर कर दिया गया है। क्योंकि पहले जो है प्रवक्ता का जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उसका जो है अंतिम जो चयन हो, फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं हो रखा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है प्रवक्ता का जो है फाइनल रिजल्ट आए और उसके बाद ही यहाँ पर एलटी वालों का हो। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रवक्ता वाले प्रवक्ता में जाएंगे और एलटी वाले एलटी में जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर कोर्ट केस दायर करा गया है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि एलटी वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे और फिर प्रवक्ता में चले जाएंगे उसमें, ठीक है। क्योंकि बड़ी सीट में चले जाएंगे, क्योंकि कई लोगों का जो है दोनों जगह रखा है, बड़ी सीट में बाद में चले जाएंगे। तो ऐसे में एलटी की वैकेंट सीटें यहाँ पर जो है रिक्त हो जाएंगी, उन पर जो है वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगी। तो इसी की वजह से यहाँ पर अभ्यर्थियों ने जो एलटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस पर जो है यहाँ पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में जो है यहाँ पर एक केस दायर कर दिया गया है, जिसका मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ इसमें क्या कहा गया है। हालांकि इसमें 7 तारीख कहा गया है, लेकिन 9 तारीख से जो है यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होना है। तो यानी कि अब आपका पूर्णतः समझ सकते हो कि यहाँ पर इस पर रोक लग सकती है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर नहीं हो सकता, अभी कुछ टाइम के लिए बाधित यहाँ पर हो सकता है एलटी अभ्यर्थियों के लिए। तो इसकी ऑडियो सुन लीजिए पहले। तो सर स्टे हो गया, ठीक है। वेरिफिकेशन नहीं होगा 7 मार्च से। क्या हो गया सर? वेरिफिकेशन सब पे रोक लग गई 7 मार्च, जो वेरिफिकेशन था सब पे रोक लग गई है। अच्छा। ऑर्डर कब तक नेट पे आ जाएगा, आपको व्हाट्सएप कर देंगे। और हमारी सुनवाई कब है? अब जो रोक लगा दी तो मैम जब बता रहे हैं तभी तो बता रहे हैं, और कैसे बता रहे हैं। अच्छा जी सर, आपके ऑर्डर आ गया था जी केस नंबर भी सेंड करना सर ना। हाँ, तो ये ऑर्डर के साथ ही भेजेंगे। ऑर्डर पे देखोगे इस पे लिखा रहेगा केस नंबर भी। तो कब तक भेजोगे सर? शाम तक? अरे मैम जैसा आप साइन करेंगे अभी तो मिलेगा आपको मंडे तक ही। जैसा आप साइन तो करें, अभी बैठे हैं जैसा हम बाहर आए, जैसा आप थोड़ा बाहर आए हैं। जी ठीक है, जैसे आएगा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऑडियो सुनने के बाद साफ साफ कहा गया है कि जो एक महिला है जो कोर्ट में जो वकील है उनसे बात कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि 7 तारीख से जो है यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो अब नहीं होगा और इसका जो ऑफिशियल है वो कुछ टाइम के बाद दे दूंगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। जैसे मेरे पास भी कोई ऑफिशियल अपडेट मिलती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल जो है ये आपके एक ऑडियो के माध्यम से मिला हुआ है और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन या जो ऑफिशियल जो कोर्ट केस का है अगर मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। लगभग जो है संभवतः आप समझ सकते हैं कि इस तरह के जो है केस कर सकते हैं अभ्यर्थी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर उनकी जो एलटी वाले रिक्त पोस्ट है चली जाए, वेटिंग लिस्ट वाले के कम से कम उनका फ़ायदा होगा करके। तो इसी वजह से हो सकता है कि उन्होंने कोर्ट केस किया हो, तो ये सही बात हो सकती है, ठीक है, जो यहाँ पर आज आप सुन रहे हो ऑडियो में। तो इसी वजह से हम मान सकते हैं कि यहाँ पर जो कोर्ट में एक दायर हो चुका है और इसमें जो है यहाँ पर रोक लग सकती है और हाईकोर्ट ने रोक लगा दी होगी। इसका ऑफिशियल या यूके त्रिपरसी या जो भी है अपडेट आपका आएगा और नेक्स्ट एक आध दिन में आपको कंफर्म पता चल जाएगा। और इसका अगर ऑफिशियल जो आता है कोर्ट से कल तक या परसों जब भी आता है मैं आपको बता दूंगा। और यूके त्रिपरसी भी अगर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी होगी तो यूके त्रिपरसी भी एक आध दिन में, ठीक है, 2-3 दिन के बाद आपको खुद ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर दे देगा, ठीक है।